हेलो बच्चों। अब तक हमने देखा कि नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, कौन से पार्ट्स से नेचुरली प्लांट ग्रो करता है, जैसे वो स्टेम हो, जैसे रूट्स हैं, लीफ हो सकता है उसमें, ट्यूरियंस, ये सब हमने देखा। अब देखेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्जैक्टली क्या होता है। आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम सेम पार्ट्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे कैसा है, नेचुरली जो पार्ट यूज होता है, प्लांट ग्रो होता है, उसी पार्ट्स को हम आर्टिफिशियल वे में या फिर हम खुद यहाँ पे प्लांटेशन करने वाले हैं उस पार्ट्स का यूज करके। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी, ये एक मेथड है जिसमें प्लांट का एक सोमैटिक बॉडी ऑफ अ प्लांट इज यूटिलाइज्ड और यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन, फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट. So this type is known as artificial method of vegetative propagation. तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स प्लांट के हम यूज करते हैं, जिसमें पहला तो है बाय द यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव पार्ट्स. तो यहाँ पे स्पेशल वेजिटेटिव पार्ट्स यूज करके हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिसमें रूट ट्यूबर्स, इसमें एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, इसका रूट ट्यूबर हम यूज करके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. कॉर्न में कोलोकैशिया है, कोलोकैशिया का एग्जांपल हमने देखा था नेचुरल मेथड में. इसमें कॉर्न जो है उससे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. बल्ब्स में हम गार्लिक एंड अनियन, इसको ग्रो कर सकते हैं. उसके बल्ब्स को लेके प्लांट करेंगे, प्लांटेशन उसका कर देंगे या फिर सॉइल में डालेंगे. हम गार्लिक और ऑनियन का बल्ब्स के साथ प्रोपगेशन कर सकते हैं. यहाँ पे राइजोम के लिए हम लेंगे एग्जांपल जिंजर का. जिंजर का जो राइजोम का पार्ट है उसको हम सॉइल में डाल के न्यू वेजिटेटिव, न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. स्टेम ट्यूबर में पोटैटो का एग्जाम्पल लेंगे. पोटैटो का स्टेम ट्यूबर हम यूज करके न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पे बल्बिल्स को अगेव ट्री के साथ, अगेव ट्री में हमने देखा बल्बिल्स होते हैं, तो यही बल्बिल्स जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसका हम यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द यूज ऑफ स्पेशल और स्पेशल वेजिटेटिव पार्ट्स विथ विच वी कैन ग्रो अ न्यू प्लांट. सेकेंडली बाय यूजिंग कटिंग मेथड. सो कटिंग्स जो है प्लांट के, जैसे कि स्टेम का कटिंग हो सकता है, वो रूट का कटिंग हो सकता है, लीफ का कटिंग हो सकता है. तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स हम कटिंग्स के साथ न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. सो बाय कटिंग मेथड इज नथिंग बट अ स्मॉल पार्ट और पीस ऑफ एनी plant part, that is stem, root or leaf, is used for vegetative propagation. Now let's see the first step, that is by using root cutting. So here what we have to do is we have to take a small part of a root, और यही small part जो root का रहेगा इसको हम grow कर सकते हैं सॉइल में डाल के. ओके, तो सॉइल में जब आप इसी रूट को, जो बड़ा सा प्लांट है जैसे कि अपना रास्पबेरी का हो या फिर लेमन का ट्री हो, तो उसका अगर रूट का छोटा सा पार्ट कटिंग ले सकते हो आप, और उस कटिंग को सो करोगे या फिर सॉइल में डाल दोगे तो उसका न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, ग्रो हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज अ रूट कटिंग मेथड. नेक्स्ट इज स्टेम कटिंग. तो यहाँ पे क्या लेना है, हमें स्टेम का पार्ट लेना है ऑब्वियसली. सो वी हैव टू टेक अ 20 to 30 centimeters segment of a stem here, and it is induced for a root initiation. So यहाँ पे root production होता है, root initiate होता है या फिर produce होता है. लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हार्मोन्स का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज करने पड़ेंगे हमें हार्मोन्स. तो हार्मोन्स अगर हम उसको अप्लाई कर देंगे उस स्टेम को, तो इजीली हमें क्या है, क्विकली या फिर कम ड्यूरेशन में, कम टाइम में हमें रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा उस प्लांट को, और स्टेम भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब कि अगर हम नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड NaA या फिर इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA,
इन जैसे हार्मोन्स का, रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स बोलेंगे हम इसको, तो रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स का अगर हम यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं किसी स्टेम के कटिंग को, तो इजीली या फिर कम टाइम में हमें ग्रोथ नज़र आ सकती है। ओके, तो इस टाइप का स्टेम कटिंग हम किस प्लांट्स में ग्रो करते हैं, किस प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, लाइक रोज एंड ड्यूरांटा। रोज तो आपको मालूम है। ड्यूरांटा क्या होता है? ड्यूरांटा जो हम पार्क्स में, गार्डन्स में देखते हैं कि पूरे जो उसका लाइनिंग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके हम गार्डन्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं ये प्लांट्स। तो ये ड्यूरांटा का प्लांट है। बॉर्डर्स, मेजरली बॉर्डर्स जो रहते हैं गार्डन्स, पार्क्स के, तो यहाँ पे ये ड्यूरांटा का प्लांट रहता है, तो उसका हम इजीली स्टेम के साथ प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग लीफ कटिंग मेथड। तो लीफ के कटिंग्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। दीज आर सेगमेंट्स ऑफ लीव्स यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे लीफ का कुछ पार्ट, लीफ का जो सेगमेंट है वो लेके हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सेनिस्नेवेरिया, सेंसेवेरिया। सो सेंसेवेरिया क्या होता है, प्लांट कैसा होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके के रूट लीफ होते हैं, उसके लीव्स, ओके, और इसके लीफ पे कुछ जो उसका जो लाइनिंग होता है या फिर बॉर्डर रहता है वो येलो रहता है। सो दिस इज अ येलो बॉर्डर ऑफ द लीफ, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लांट टू रिड्यूस द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अगर आप इस प्लांट को रखते हो घर पे, प्लांट पॉट्स में, या फिर आप घर में भी इंडोर प्लांट, एज अ इंडोर प्लांट आप रख सकते हो घर पे, तो इस टाइप का वो प्लांट रहता है विथ येलो बॉर्डर, ग्रीन लीव्स होंगे इसके, ग्रीन लीव्स विथ येलो बॉर्डर्स, इसके येलो बॉर्डर्स रहेंगे। तो ये प्लांट है विच रिड्यूसेस, और with which we can reduce the air pollution. So air pollution को reduce करने के लिए जो एयर में कार्सिनोजेंस रहते हैं या फिर पोल्यूटेंट्स रहते हैं, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस प्लांट के साथ। अगर आपके घर में ये प्लांट नहीं है तो आप ज़रूर इसको रखिए। तो सैंसेवेरिया इस प्लांट का नाम है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ग्रीन लीव्स होते हैं बड़े बड़े से, और इसको येलो बॉर्डर्स रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्लांट विथ इन विच वी कैन यूज इट्स लीफ कटिंग फॉर प्रोपोगेशन। ओके, तो ये इतना पार्ट समझ में आपको क्या देखा हमने? बाय द यूज ऑफ, दिस इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिफिशियल मेथड में हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि बाय द यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव पार्ट कैसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे कि रूट ट्यूबर्स है स्वीट पोटैटो में, कॉर्न्स है कोलोकेशिया में, बल्ब्स का यूज कर सकते हैं गार्लिक और ऑनियन का प्लांटेशन ग्रो करने में। देन राइजोम, जिंजर प्लांट में हम यूज करते हैं उसका राइजोम फॉर द प्रोपोगेशन पर्पस। देन स्टेम ट्यूबर्स पोटैटो का, उसके साथ हम बल्बिल्स जो अगेव में देखे जाते हैं तो उसी का हम यूज कर सकते हैं प्रोपोगेशन के लिए। बाय कटिंग मेथड, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स प्लांट के यूज कर सकते हैं, जैसे कि रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। उसमें रूट कटिंग मेथड में रास्पबेरी और लेमन का एग्जांपल है, जिसमें हम रूट का छोटा सा पार्ट लेके अगर सॉइल में डालेंगे तो नया प्लांट निकल के आएगा, ग्रो करके आएगा। फिर स्टेम कटिंग में हमने छोटा सा सेगमेंट लिया 20 to 30 सेंटीमीटर का लेंथ का लॉन्ग स्टेम सेगमेंट वी कैन यूज हियर, एंड दिस टाइप ऑफ stem, if we use hormones, if we apply hormones on that stem, cutting of that stem, then it will be more beneficial, या फिर आप easily उसका प्रोपोगेशन कर सकते हो, जिसमें हमने रोज एंड ड्यूरांटा का एग्जाम्पल देखा। और लीफ कटिंग में इसकी जो अगर लीफ आप लगाओगे सॉइल में तो इजीली उसकी ग्रोथ आपको नजर आएगी, तो प्रोपोगेशन के लिए इसके लीव्स यूज कर सकते हैं आप। सो दिस आर ऑल द टाइप्स। फर्स्ट टाइप दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आई होप आपको ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।